तो दोस्तों ये इतिहास का दूसरा वीडियो है। तो पिछले वीडियो में मैंने 100 तक कंप्लीट करा दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दूसरा वीडियो है हिस्ट्री का। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को आप देख सकते हो। अगर आप जो है डायरेक्टली आप देख रहे हो स्पेसिफिक अलग वीडियो, तो प्लेलिस्ट में जाके आप अलग से देख सकते हो, ठीक है। तो चलो दूसरा जो है स्टार्ट करते हैं, दूसरा वीडियो इस सीरीज़ का हिस्ट्री का। त्रावणकोर में वहाँ के दीवान वैली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह के नेतृत्व किया था, ठीक है। फिर से मैं इस प्रश्न को रिपीट करता हूँ। त्रावणकोर में वहाँ के दीवान वैली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह को नेतृत्व किया था? तो वो था कंपनी की बढ़ती जातियों के विरुद्ध, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? वो है 1857 के विद्रोह से। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? वो है इलाहाबाद के दरबार में। किस किस क्षेत्र में अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया? वो है करौली। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? वो है जनरल हैबिट। किस मुसलमान समाज सुधारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो वो थे सर सैयद अहमद खां को। पूना होम रूलिंग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? वो है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? ठीक है, वह है चटगांव आर्म्स डकैती का। आंदोलन छोड़ो यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? वह है चित्तू पांडे के नेतृत्व में। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। मैक्सवेल ब्रेमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? वह है बारदोली सत्याग्रह से। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? वो है केसरी। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? वह चित्तू पांडे ने। समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाला सरकार कहाँ की थी? वो है सतारा की। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वह सिद्धू और कान्हू ने किया था। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति के महोत्सव का आयोजन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। खुदाई खीदमगार के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है, ठीक है। यानी इनका पूरा नाम खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। ये फ्रंटियर गांधी के जो है वो थे, माने जाते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी, यह कथन किसका है? तो वो पीई रॉबर्ट्स का है। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? वो है बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे लॉर्ड पामर्स्टन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। फुल फॉर्म इसका ये है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? वो है 1920 में हुआ था, ठीक है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये हुआ था 1920 में। ये BR अम्बेडकर ने किया था, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर ने इसकी स्थापना किया था। 124वां हमारा प्रश्न है, 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? यह है सूरत अधिवेशन में। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत माइक्रोस्कोपिक मिनॉरिटी का प्रतिनिधि कहा? वो है लॉर्ड डफरिंग ने। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? वो था रोलट एक्ट का लगना। ठीक है। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? वो है बाल गंगाधर सॉरी किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने के लिए। 1857 को विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 के विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः हैं वो है अशोक मेहता और वीर सावरकर। 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? वो है 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को अधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? वो है महारानी का घोषणा पत्र 1858 में। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ? वह 1918 में वीपी बाडिया द्वारा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे M.N. राय। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? वो है 1936 में लखनऊ में हुआ था। महात्मा गांधी एक सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन आरंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो वह ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ़ करने से इनकार करने के कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे मोतीलाल नेहरू। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया? वो है रोलेट एक्ट। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है। होर्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? वह है राम बिहारी बोस। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? वो है मंगल पांडे को। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो वह है R.C. दत्ता। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? वो है हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। वह कौन सा पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया? वो है M.N. राय। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? वह है उड़ियार में। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप में मुकदमा चला गया? वो है राजद्रोह के आरोप में। 1907 के कांग्रेस के सूरज अधिवेशन में, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन और गर्म और नरम दलों में हुआ, की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राम बिहारी घोष ने किया था। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वो है बेगम हजरत महल ने किया था। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? वो है नवाब सिराजुद्दौला को। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? वह रंगून निर्वासित कर दिया गया। ठीक। और एक मिनट इसको मैं पॉज करता हूँ। 148 हमारा प्रश्न है, खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण तथा उसे माफ़ करने से मना करने के विरुद्ध। ठीक है। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो वो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हुई थी। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं, वो है बाल गंगाधर तिलक। इस वीडियो का 151 प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? वो है हंटर कमीशन की।
रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो वो 1919 में हुआ था। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वो है विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। यह कथन किसका है? यह है सुभाष चंद्र बोस का। वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह के ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, वो ये थे डिज़रेली। ठीक है। 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? तो उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। 1858 के महारानी की घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई? वो है भारतीय देशी राज्यों से संबंध। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? वो है अंग्रेजी भाषा में। किस ब्रिटिश शासक ने समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? वो है लॉर्ड डलहौजी। भारत 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? वो है जयप्रकाश नारायण। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन हैं। यह नेता कौन था? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? वो क्रमशः 71 और 147 थे। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? वह है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन थे? वह ह्यूम रोज। किसने कहा था, मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो। ठीक है, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत ने अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? तो कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है। विदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? वह है बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ, ये आंदोलन के समय। क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था कि यह डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था? वह है महात्मा गांधी का। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? वह है नाना साहब पेशवा ने। लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? वो है जूनागढ़ में। वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? वह है लॉर्ड लिनथीगो ने। ठीक है, लॉर्ड लिनथीगो ने। ठीक है। 174वां हमारा प्रश्न है, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? वो है 1939 में। CR दास के असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? वह है कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वह है आचार्य JB कृपला ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? वह है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? वह है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों में किस नाम से जाना जाता है? वह है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? ठीक है,
वह मोतीलाल नेहरू के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन में सख्त होने लगा, वह है इलाहाबाद, यह 1888 में। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? औपनिवेशिक स्वायत्तता इसका लक्ष्य था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? वो है मोहन सिंह। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में है? यह भारत छोड़ो आंदोलन के। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? वह है मोतीलाल नेहरू ने। इस समिति के अन्य सदस्य थे गांधी जी, जयकर, तैवजी एवं CR दास। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र, यहाँ मैं फिर से प्रश्न को दोहराता हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? वह 4 भाषाओं में। पहला था गुरुमुखी, दूसरा उर्दू, तीसरा गुजराती और चौथा हिंदी। 187 प्रश्न है हमारा। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवेल के साथ वार्ता की? वह है अबुल कलाम आज़ाद ने। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द का कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? वो है आयरलैंड से। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइल्ड्यू कहाँ की थी? वो है नागालैंड की थी। गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 191 प्रश्न है हमारा। असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि के कांग्रेस के गया यानी बिहार अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? वह है स्वराज पार्टी का। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसरे हिंद स्वर्ण पदक, जूल युद्ध पदक और बोर युद्ध पदक लौटा दिया था? वह है गांधी जी ने। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक स्थायी सरकार की घोषणा की थी? वह है सिंगापुर में। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? वह वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के लिए। कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? वो हुआ था 1912 में। अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। उक्त शब्द किसने कहे थे? तो वह है लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? वो है विनोबा भावे। जब सरकारी सेनाओं ने जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाईं तो ये घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? वो कर रहे थे 2 लोकप्रिय नेताओं सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। ठीक है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की? वो है जून 1948 को। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ? वो है 1928 में। तो दोस्तों ये पूरा इस वीडियो में 100 प्रश्न जो है कवर कर लिए गए हैं। ठीक है।
तो 100 प्रश्न का पूरी सीरीज चल रही है वीडियो का, ठीक है, हिस्ट्री का पूरा हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री इसमें कवर होंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरी सीरीज को अगर आप देख लेते हो तो 100% गारंटी मैं बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी 15 सालों में हर एक लेवल, स्टेट लेवल के जितने भी स्टेट पीसीएस, आईएएस, यूपीएससी, जितने भी जो है छोटे से लेके बड़े तक के जितने भी हिस्ट्री में प्रश्न पूछे गए हैं, सब इसमें मैंने मेंशन किया है। ये 2700 की कलेक्शन में, 2700 की जो पूरी सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, क्वेश्चन आंसर की, ये पूरा देख लेंगे तो हिस्ट्री में आपको मैं मैक्सिमम नंबर पाने की गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही तक। अगर आप चैनल पे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती हैं उनकी तैयारी करवाना, जीएस जीके की, और साथ में फ्री में पीडीएफ देना, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।